Hello students, welcome you all in our classes provided by Emden Public School. Here is Anjali to teach you बिजनेस स्टडी। हाँ जी, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पार्टनरशिप होती क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री हो जाते हैं किसी फर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको रन करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए, वो क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। ठीक है, फिर हमने उसके बाद उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कुछ हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग है जो होते ही हैं पार्टनरशिप के करेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं, और कुछ क्या है उसकी खुद उसके जन्म से रिलेटेड है। ठीक है, वो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने ये सब पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप किस किस टाइप से हो सकती है। ठीक है, अभी हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा पता चल रहा है कि किस फ्लो में जा रहा है सब कुछ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो पार्टनरशिप जो फॉर्म है बिजनेस की एक सामने आई, उसके हमें क्या बेनिफिट मिले, क्या उसके नुकसान हैं। ठीक है, मतलब हर चीज़ के बेनिफिट होते हैं और हर चीज़ के नुकसान होते हैं। ठीक है, एक सिर में दर्द लेने वाली सिर में दर्द है, ठीक है, हम मेडिसिन लेते हैं, हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट डालती है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हर चीज़ के कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और हम आज इसके क्या है कुछ मेरिट्स, जो इसके अच्छी बातें हैं वो जानेंगे, और कुछ क्या है जो इसकी बुरी बातें हैं वो सब जानेंगे। सबसे पहला क्या है, ईजी फॉर्मेशन। हाँ जी, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को बनाना सबसे ईजी है। कैसे ईजी है, सपोज करो हम ना एक एग्जांपल से ही समझते हैं। यहाँ पर है भाई एक बंदा ए और यहाँ पर है बी, दोनों ने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, दोनों क्या हो गए, एग्री हो गए कि हम क्या करेंगे, एक बिजनेस को क्या करेंगे, बनाएंगे, उसको चलाएंगे और प्रॉफिट को अर्न करेंगे। सिर्फ यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, एक एग्रीमेंट की। दो या दो से ज़्यादा लोग होने ज़रूरी हैं, और वो एक म्यूचुअल, एक सिंपल सी बात पर क्या है, एक बिजनेस वाली बात पर क्या है, एग्री होना ज़रूरी है। तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, ज़रूरत नहीं है जैसे कि पार्टनरशिप के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें इसको पार्टनरशिप एक्ट में, जो हमारा एक्ट है 1932, उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ क्या होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, उनके पास पैसे होने चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, वो क्या है, एग्री होनी चाहिए कि ठीक है हम लोग बिजनेस करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम ज़रूरी है, कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है किसी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मेशन सबसे ईजी है, सबसे ईजी है। अगर रजिस्टर करवाना चाहते हैं आप उस एक्ट के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, ज़रूरी कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इतनी सी बात सिर्फ यही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसका जो बेनिफिट है, बैलेंस डिसीजन। हाँ जी, एक बात बताइए, एक अकेला पर्सन है ए, ठीक है, वही सारा पैसा अरेंज कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, ठीक है, वही सारे मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है, कोई भी अगर केस वगैरह हो जाता है वही उसको हैंडल कर रहा है, बेचारा क्या क्या करे। ठीक है, अकेला पर्सन क्या है, फंस गया। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर एक से ज़्यादा लोग होते तो क्या होता, काम बंट जाता, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में काम बंट जाता। अब एक काम को कर करके वो क्या हो जाते, एक्सपर्ट हो जाते। ठीक है, तो वहाँ पर जो डिसीजन लेने की उनकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ इतनी सी बात है। अब एक पार्टनर, एक ही बंदा डिसीजन ले, उससे अच्छा क्या है, अलग अलग लोग क्या है काम को बांट ले, और इससे क्या होगा, कोई भी डिसीजन होगा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वो इससे सलाह कर पाएगा, वो इससे सलाह कर पाएगा। ठीक है, और उनको अपने काम के बारे में अच्छे से नॉलेज हो पाएगी, तो वो क्या है, एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। हाँ जी, एक अच्छा डिसीजन क्या कौन ले सकता है, जिसको किसी काम की नॉलेज हो। ठीक है, तो ये अपना काम करते करते उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो क्या है वो डिसीजन अच्छा ले पाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक अकेला पर्सन कहाँ कहाँ फंसे, तो डिसीजन कई बार गलत ले लिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो डिसीजन मिल बांट के ले लेते हैं। ठीक है, कोई अपना पॉइंट रखता है, कोई अपना पॉइंट रखता है, इससे क्या है डिसीजन अच्छे और स्ट्रॉन्ग लिए जाते हैं, जिससे क्या है फ्यूचर में लॉस कम उठाना पड़ता है। ठीक है, अब थर्ड इसका क्या है, बेनिफिट मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हाँ जी, इसको भी हम ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे अलग एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पेज को जूम कर लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ए एक पार्टनर है, ठीक है, ए पार्टनर है, उसके पास इतने से फंड है, वो अब बिजनेस स्टार्ट करेगा। एक पर्सन है अभी तो, ठीक है, वो उसके पास सिर्फ इतने से ही सोर्स हैं। ठीक है, अब वो इतना सा ही बिजनेस शुरू कर सकता है, सिर्फ इतना सा। ठीक है, अगर वहीं पर बी आ जाए, बी एक और पार्टनर आ गया, उसके पास भी इतने से ही है। ठीक है, उन दोनों ने मिला लिया रिसोर्सेज को, कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो उनके पास फंड थे, उनके रिसोर्सेज थे, मतलब पैसा था उनके पास, अब कितना हो गया, फंड का मतलब यहाँ पर क्या है, पैसा। ठीक है, अब इनके पास जो ये पैसा था ना, ए और बी का मिलकर कितना हो गया, इतना सारा हो गया। वहीं पर अगर एक सी और आ जाए तो ये पैसा कितना हो जाएगा, इतना सारा हो जाएगा। राइट, तो इसका मतलब क्या कहता है, सिर्फ इतनी सी बात है कि यहाँ पर
क्या हो जाता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आते हैं तो उनके साथ साथ क्या आ जाता है, पैसा भी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो उनके पास क्या बढ़ जाता है, फाइनेंस बढ़ जाता है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज पार्टनरशिप फर्म के पास ज़्यादा होते हैं बजाय किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न ऑफ रिस्क। हाँ जी, डिवीज़न ऑफ रिस्क में क्या कहता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो इस बेचारे ने सारे पूरी बिजनेस में इतना सारा पैसा लगा दिया, कितना सारा, इतना सारा पैसा, ठीक है। अगर ये बिजनेस लॉस में गया, किस में गया, लॉस में, तो सारा इसको उठाना पड़ेगा। ये जो मुंह लटकाए के जो खड़ा है ना, इसको सारा का सारा लॉस क्या है, बियर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहीं पर ये बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब ये 3 लोग हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जितना भी लॉस हुआ इसमें, इसमें और इसमें बंटता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो रिस्क हुआ, मतलब लॉस का जो लॉस होता है तो किस में जाएगा, इन तीनों में जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते, पार्टनरशिप नहीं स्टार्ट करते, तो किसको उठाना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, पार्टनरशिप में जो जितना भी रिस्क होता है बिजनेस से रिलेटेड, वो क्या हो जाता है, आपस में बट जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसमें कोई खास बात थी नहीं कि जिसको क्या है बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, ठीक है। सीक्रेसी, हाँ जी, अब क्या है, 3 पार्टनर हैं, फर्म से रिलेटेड जितनी बातें हैं इन तीनों के बीच में रहेगी, ठीक है। चौथा और आ जाए, 4 के बीच में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्रेसी बनी रहेगी, क्योंकि क्या है, ये लोग अपने फर्म की बातें, अपने ऑर्गेनाइजेशन की बातें, अपने बिजनेस की बातें किसी बाहर वाले को जाकर नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो देखो एक ही बंदा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर तो क्या है, ज़्यादा सीक्रेसी होती है। अब यहाँ पर जितने भी पार्टनर होंगे सबको पता होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीक्रेसी सोल प्रोप्राइटरशिप से तो कम होती है, लेकिन कंपनी से ज़्यादा होती है। कंपनी के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब इतना डिटेल में नहीं जानते हैं, ठीक है। बस इतना सुन लीजिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप से कम होती है यहाँ पर सीक्रेसी, लेकिन एक कंपनी को देखें तो उसके मुकाबले क्या है, यहाँ पर सीक्रेट्स को सीक्रेट रखने की जो कैपेसिटी होती है वहाँ यहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब आपने क्या क्या इसके बेनिफिट पढ़े, क्या क्या बेनिफिट हैं जी इसके, क्या क्या पढ़ा हमने, अरे सॉरी, क्या क्या पढ़ा कि यहाँ पर इसको स्टार्ट करना सबसे इजी है, ठीक है। इसमें क्योंकि दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग होते हैं, तो डिसीजन क्या है, अच्छा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रिसोर्सेज होते हैं पैसों के, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 2 लोग पैसा लाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा लोग पैसा लाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिस्क होता है, ठीक है, वो क्या है, आपस में बढ़ जाता है, तो इस वजह से रिस्क भी क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। सीक्रेट्स, ये यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में सारी बातें होती है, तो सीक्रेसी यहाँ पर होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन, हाँ जी, कमियां क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं क्या बात है। इसमें कहता है कि ये बेचारा एक बिजनेसमैन है, ठीक है, ये 2 बिजनेसमैन है, ठीक है। ये कौन है, पार्टनर है, कौन है ये, पार्टनर है, ठीक है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है क्योंकि अब वो ख़त्म हो गया, यानी कि उसको लॉस हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उस बिज़नेस में जितने भी लैंड थी, उस बिज़नेस की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग की मशीनरी थी, इन्होंने इन तीनों को बेच दिया, और इनके क्या है, जितने भी देनदार थे, क्रेडिटर्स, कल मैंने टर्म बताई थी ना, क्रेडिटर्स, उनको क्या है, पेमेंट कर दी, क्या कर दी, उनको पेमेंट कर दी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसकी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी बेचने के बाद भी इनके पास ना कुछ क्रेडिटर आ गए, लेनदार आ गए, बोलते कि भाई हमें तो पैसा मिला नहीं, ठीक है, मिला नहीं। तो अब ये लोग बेचारे, इनके तो मुंह लटक गया कि यार अब हम क्या करें, ठीक है। तो अब क्रेडिटर बोले, ये जो XY थे ना, हम अपना पैसा क्यों छोड़ें, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप अपना पैसा देते हो हमारा टाइम पे तो ठीक है, नहीं तो ये जो कार है, आपकी ज्वेलरी है घर में, ठीक है, वो हम उठा कर ले जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चाहे आपको अपनी पर्सनल चीज़ें बेचनी पड़े, आप हमारा पैसा क्या है, इनको देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में हो जाती है ना, चली जाती है कई बार, तो क्या है, जो पार्टनर्स होते हैं उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है ना उसकी, उनको बेचकर भी जो क्रेडिटर होते हैं उनका पैसा देना पड़ता है, ठीक है। जो लेनदार होते हैं ना बिजनेस के, उनको उनकी पेमेंट करनी ही करनी पड़ती है, चाहे फिर वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर, अपनी कार को बेचकर, अपनी बिल्डिंग को बेचकर, किसी को बेचकर भी उनको पेमेंट करें, उनको देनी पड़ती है, ठीक है। अब हमने अभी मेरिट में पढ़ा कि इसमें ना रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये इसकी डिमेरिट भी है, किसकी, पार्टनरशिप फर्म की, क्या कि इसमें रिसोर्सेज कम भी होते हैं। रिसोर्सेज कम कैसे होते हैं, पार्टनर आया, इतने पैसे लाया, दूसरा पार्टनर आया, इतने पैसे लाया, ठीक है, तीसरा पार्टनर भी चलो आ गया, ठीक है, इतने पैसे लिया, रिसोर्सेज कितने हुए, इतने हुए, ठीक है। अकेला शुरू करता उससे तो ज़्यादा हो गए, मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से तो ज़्यादा हो गए यहाँ पर पैसे, लेकिन अब
चाहते ये लोग बिजनेस इतना बड़ा स्टार्ट करना है, पैसे इनके पास कितने इकट्ठे हुए हैं, इतने इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। अब ये बाकी पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये कहता है कि हालांकि इसमें रिसोर्सेज ज़्यादा है पैसे के, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर हम क्या है बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर पैसों के रिसोर्सेज क्या हैं, फाइनेंशियल के रिसोर्सेज क्या हैं, बहुत कम है, बहुत कम नहीं है लेकिन थोड़े से कम है, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, बोलते हैं ना दो बर्तन होते हैं तो खनकते तो हैं, मतलब आवाज़ें आती हैं उनकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग काम करेंगे, ठीक है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगी, लड़ाइयाँ तो होंगी ही। वो तो कहेगा नहीं ये होना चाहिए, वो कहेगा नहीं ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर किसी चीज़ के लिए वो एग्री नहीं हुए वहाँ पर क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है उनके बीच में विश्वास खत्म हो जाता है आपस में, ठीक है। जहाँ पर विश्वास खत्म हुआ वहीं पर क्या है, पार्टनरशिप क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप हमारे इंडिया में ऐसे ही खत्म होती है, क्योंकि क्या हो जाता है, जो पार्टनर्स होते हैं ना उनके बीच में क्या हो जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। जब लड़ाई हो जाती है तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो कहते हैं कि अब हमें बिजनेस नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, लड़ाई। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर लड़ाई, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन की तरफ, वो है हमारी लैक ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ जी, हम बिजनेस को तब तक पार्टनरशिप फर्म को तब तक पार्टनरशिप फर्म कहेंगे ना जब तक इसमें पार्टनर हो, ठीक है। सपोज करो 3 पार्टनर हैं, ठीक है, इनमें से इसकी डेथ हो गई, ठीक है, या फिर इसकी सपोज करो डेथ ही हो गई, ठीक है। तो जो ये पार्टनरशिप चला रहे थे ना ये लोग तीनों मिलकर, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। क्या हो गई, खत्म हो गई। हाँ जी, क्या हो गई, वो खत्म हो गई, ठीक है। अब आपको हो गया कि चलो इसकी डेथ होगी, ये 2 भी तो है, ये भी चला सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर एक नई पार्टनरशिप बनेगी, लेकिन जो ओल्ड पार्टनरशिप थी ना इन तीनों के बीच, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। हाँ जी, समझ रहे हैं ना आप। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब तक पार्टनर है तब तक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर वो कह देता है कि मैं नहीं अब तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता, वहीं पर क्या है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। अब सपोज करो इसने तो कह दिया कि मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, ठीक है, तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर अगर सपोज करो ये 2 पार्टनर बच गए और ये चाहते हैं कि जो भी बिजनेस है हम चलाएं, तो यहाँ पर क्या है, नई पार्टनरशिप बनती है, ठीक है। तो ये कहता है कि जैसे ही डेथ हो जाती है या फिर कोई पार्टनर चला जाता है पार्टनरशिप से, तो वहीं पर पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसकी बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, ये कहता है कि जो भी पार्टनर काम कर रहे होते हैं, देखो ये पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पर जितने भी काम हो रहे हैं ना सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को पता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पब्लिक यानी कि बाहर वाले जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, कर क्या रहा है, ठीक है। जो ये काम कर रहा है उससे सभी सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक को नहीं होती, ठीक है। तो लोगों का इन पे से थोड़ा कम विश्वास हो पाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर लोगों के अंदर फेथ कम होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि लोगों को क्या करना है जानकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिर्फ ना एक कंपनी से इसका कंपैरिजन किया है। हाँ जी, एक हमारी कंपनी होती है फॉर्मेशन, ठीक है, बिजनेस की। कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो भी वो काम कर रही होती है ना, ठीक है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन इसके क्रेडिटर्स को देनी पड़ती है, किसको देनी, सॉरी, सारी पब्लिक को क्या है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक है, कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किसको देनी पड़ती है, कंपनी को, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी पार्टनर को या पूरी पार्टनरशिप फर्म को किसी भी पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो पब्लिक होती है उसको पार्टनरशिप फर्म के ऊपर फेथ कम हो पाता है। हाँ जी, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो क्या है उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, ठीक है। कम का मतलब क्या है, सिर्फ इतने रिसोर्सेज होते हैं कि ठीक है एक मीडियम स्केल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े स्केल का नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर वो पार्टनरशिप फर्म पैसे ना पे कर पाए, उसको बेच दिया, ठीक है, तो इनको पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर अपने पैसे को देना पड़ता है, ठीक है। उनके अब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तो कई बार क्या होता है उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर विश्वास भी खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये क्या कहता है कि जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर क्या कोई चला जाता है फर्म को छोड़कर, तो वहीं पर क्या है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो एंड हो जाती है, ठीक है। अगर वो चाहे तो उसको कंटिन्यू करने के लिए दोबारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और फिर क्या है, यहाँ पर लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, तो इसलिए क्या है, लोगों का फेथ भी इस ऑर्गेनाइजेशन पे कम होता है, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। हाँ जी, अब कंक्लूजन क्या निकला, हमने इसकी मेरिट भी पढ़ ली, डिमेरिट्स भी पढ़ ली, ठीक है। कंक्लूजन इसका सिर्फ इतना निकलता है कि ठीक है कि ये बड़े स्केल के बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल के लिए, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर आप मीडियम स्केल पर करना चाहें तो इसके लिए क्या है, बहुत सही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।